নমস্কার। এখানে এরিয়াল বেস সকল দোকানদার ভাই, এখানে স্থানীয় সকল ভাইদের, গুরুজন ব্যক্তি এবং মায়েদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং শতকোটি প্রণাম। আজকের এই মিটিং আপনারা জানেন যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে বুক ফুলিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের খিলাফে যে প্রতিদিন দাঁড়িয়ে আছে একমাত্র শ্রী মনোজ পাল। আপনারা ইউটিউব এবং অনেক নিউজ চ্যানেলেও দেখেছেন যে মনোজ পাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জনতার বিরুদ্ধে সব সময় আপনাদের জন্য লড়ে এসেছে। সেই মনোজ পাল, আজ আমি মনোজ পালের ব্যাপারে দুই একটা কথা বলতে চাই। এই মনোজ পাল আমাদের ডিগলিপুরের নিবাসী। সে মধুপুরে তার জন্ম, সেখান থেকে সে ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছে, স্কুলে পড়েছে। আজ সে দিল্লিতে থাকে। সে দিল্লি থেকেই আপনাদের সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদাই খাড়া থাকে। আর সেই বিষয়ে সে দিল্লি থেকে এসেছে। কালকে ডিগলিপুর সুভাষ বাজারে একটা মিটিং করেছিল, আপনারা জানেন বা দেখেছেন ইউটিউবে। আজকে সেই বিষয়ের উপরেই আজকে এরিয়াল বেতে তার মিটিং, সেকেন্ড মিটিং, আর কালকে কালীঘাটে। তো আমি মনোজদাকে আমন্ত্রণ করছি যে আজকের মিটিং সে শুরু করুন। নমস্কার, আমি মনোজ পাল। ঠিক আছে, আমি এই দিল্লি থেকে আসলাম। ঠিক আছে, আমি অ্যাকচুয়ালি এসেছি, আমি বাঙালি। আমি এই ডিগ্লিপুর স্কুলেই পড়াশোনা করেছি। আমার আসার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কমসে কম আমরা যে আন্দামান নিকোবরের সেটলার আর নন সেটলার যাই হোক, যারাই এই নর্থ অ্যান্ড মিডল আন্দামানে থাকে, তাদের কিন্তু ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার আমি দেখতে পাচ্ছি। তার জন্য আমি ভাবলাম যে কমসে কম বুঝিয়ে যাই যে লোকে তোমরা কোথায় দাঁড়াও আর তোমাদের ভবিষ্যতে কি হবে তোমাদের সাথে, যদি তোমরা এখনো না বুঝতে পারো। আমি চাচ্ছি কি আমি হিন্দিতে বলি, তাকি আমি যা বলছি এই কথাগুলো জানি পোর্টব্লেয়ারে যারা বসে আছে আর দিল্লিতে যারা বসে আছে তারা জানি জানে। ঠিক আছে, তার জন্য আমি হিন্দিতে করছি, কারণ হিন্দিতে করলে কিন্তু লাভ অনেক, বুঝলে তো, কেন কি এখানে সবাই মোটামুটি হিন্দি জানে। हुआ क्या है कि हम लोगों को बंगाली जो और जो सेटलर है, बंगाली नहीं क्योंकि केरलापुरम एरिया है, यहाँ में तमिल सेटलर है। ठीक है, देखो हम लोग को सेटल क्या बोल के करा है अंडमान में, हम लोग को सेटल ये बोल के करवाया कि आप अंडमान में जाओ, यहाँ में कोई आना नहीं चाहता है क्योंकि ये जंगल है, ये जंगल में कोई भी आना नहीं चाहता है बोल के हम लोग को यहाँ में सेटल करवाया। और उसके बाद भी बहुत नॉन सेटलर्स भी यहाँ में आया। लेकिन ये एरिया में एक प्रॉब्लम है कि जितना भी सामान मेरीलैंड से पोर्ट ब्लेयर आता है वो सब मोनोपोली लगा के रखा है। पहले गवर्नमेंट का कार्गो बोट चलता था, वो कार्गो बोट को पैसा खिला के ये मोहम्मद परवेज और मोहम्मद जायदोट ने उसको बंद करवाया। क्यों बंद करवाया? कार्गो बोट में जो गवर्नमेंट का रेट था वो था 30 से 40 हजार, वो बंद करवा के एक कंटेनर में चार्ज लेता है 1,20,000। अभी क्या हुआ, जो सामान पहले 10 रुपए था वो सामान अभी 50 रुपए में बिकता है, 100 रुपए में बिकता है। और आपका बच्चा लोग जो काम करता है उसको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट बोर्ड तो है नहीं अभी। तो आपको तो वो अगर कोई सामान 5 रुपए का चीज 50 में बेचे तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। कैसे? कोई भी जो कोलकाता गया है पता करो, 1 केजी आलू वहां में 3 रुपए करके खरीदता है और वही आलू यहाँ में आके 50 से 60 रुपए, कभी 80 रुपए प्याज में खरीदता है, बेचता है। क्यों बेचता है? कौन कर रहा है?
ये ITKPL शिपिंग का मालिक कौन है? मोहम्मद परवेज, मोहम्मद जाडवेद। और हम लोग का क्या कर रहा है अंडमान का नेता लोग? अंडमान का नेता लोग को जाके पैसा देता है, वो पैसा लेके चुपचाप बैठ जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये जो जितना दुकानदार यहाँ में दुकान चला रहा है ना, वो सारा सामान वो लोगों का पास से खरीदता है। कहां से? पोर्टलर से या कोलकाता से लेके आता है। कंटेनर का चार्ज ज्यादा है तो आपका फायदा नहीं होता है। देखिए, अगर आप कोई सामान यहाँ में बेचोगे आपको 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया फायदा होता है, लेकिन जो जहाज में लाता है उसको बहुत फायदा होता है। जो डीलरशिप ले लिया पोर्टलर में, क्योंकि ये तो मायाबंदर में आता है या पोर्टलर में आता है, आपका तो यहाँ में जहाज का फैसिलिटी भी नहीं है कार्गो का, तो आप वहां का बच्चा बनता है बिजनेसमैन, सेठ बनता है, और आपका बच्चा क्या बनता है? सेकेंड हैंड बिजनेसमैन। वो क्या करता है? वो आपको अगर वो 10 रुपया 20 रुपया मार्जिन रख के सामान छोड़ेगा तो उसका 20 रुपया फायदा है, आपका फायदा 3 रुपया 2 रुपया। और कल जब बिजनेस आपका उसका जब लगे कि ये मार्केट बहुत अच्छा हो गया, वो क्या करेगा? आई में दुकान खोलेगा, डायरेक्ट सामान बेचेगा, आपका दुकान डूब जाएगा। तो इसीलिए जितना यहाँ में दुकान देख रहे हो ना, आप ज्यादा नहीं 10 साल वेट करो, सारा दुकान बंद हो जाएगा। फिर आपका बच्चे करेगा क्या? बोलो। मैं बता रहा हूं, देखो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, सबको जागना होगा। अगर नहीं जाग गए तो आपका बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। और एक बात, सरकारी नौकरी में क्या करा है? सरकारी नौकरी में ये लोगों ने ओबीसी का बना दिया, सबको ओबीसी। अभी ओबीसी का एक भी जॉब का लिस्ट निकाल के देखो, आपको ओबीसी में बंगाली, यहाँ का बंगाली सिर्फ नहीं, यहाँ का सेटलर लोग किसी को नहीं दिखेगा। मतलब सेटलर नहीं, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का किसी को नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो लोगों को पता है कि ये जो ओबीसी है ना, ओबीसी का बेनिफिट जो पोर्टलर में स्कूल में पढ़ता है, वहां में अच्छा कोचिंग मिलता है, वही लोग लेके चला जाता है, और यहाँ का आदमी को नहीं मिलता है। मैंने बार बार बोला कि यहाँ का जो मलयाली सेटलर्स है या जो बंगाली है, हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो ओबीसी सीट है इसको अलग अलग में डिवाइड करना चाहिए। बंगाली है, अंडमान में 40% पॉपुलेशन है, तो ओबीसी भी वो लोग को 40% सीट ही मिलना चाहिए। अगर प्री 42 7% है तो प्री 42 को 7% सीट ही मिलना चाहिए। वो प्री 42 में भी सबसे ज्यादा सीट मोपला लोग मार के जाता है, तो मोपला लोगों को अगर 3% पॉपुलेशन है तो 3% सीट मोपला लोगों को मिलना चाहिए। अभी क्या हुआ? बंगाली लोगों को कोई जवाब नहीं मिलेगा आगे। आपका बच्चा अगर स्कूल कोई भेज रहा है और अगर आप अपना बच्चों के लिए जॉब के लिए रिजर्वेशन के लिए बात नहीं कर रहा है तो बच्चा लोग स्कूल भेज के कोई फायदा नहीं है, चलाएगा तो ऑटो ही। आप कितना बार देख लो, कितना बच्चे पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके उसको जॉब नहीं मिलेगा। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन से पहले जॉब का वैकेंसी खुलेगा, केस चलेगा, और आपका वो होते होते और नेक्स्ट 5 साल में जॉब खुलते आपका बच्चा लोग का नौकरी खत्म, एज खत्म। उसके बाद क्या करेगा? या तो ऑटो चलाओ, नहीं तो किसी का होटल में झाड़ू पोछा लगाओ। तो कौन है बाप माँ जो चाहता है कि अपने बच्चे दूसरा के घर में झाड़ू पोछा लगाए? ऐसा कोई बाप माँ नहीं है। लेकिन आप लोग को पता नहीं है करके आप लोग चुपचाप ये नेता लोगों का चक्कर में ये बेवकूफ बन रहे हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पहला हम लोग को यहां में चाहिए कंटेनर पोर्ट। कंटेनर दिल्ली ये चेन्नई से या कोलकाता से डायरेक्ट शिप, कार्गो शिप यहां में आएगा। कहां में? यही हम लोग का एरियल में यहां में आएगा, और यही से पूरा बाजार यहां में क्या हो जाएगा? यहां में जो जमीन का रेट अभी 5 लाख है, यही जमीन 5 करोड़ हो जाएगा, और यहाँ के सारे आदमी करोड़पति बन जाए। कौन करोड़पति बनेगा? बंगाली लोग। और ये नहीं होना, इसीलिए लोगों ने क्या करा? मायाबंदर में कार्गो शिप का बनाया और पोर्टलर में बनाया, यहाँ में बनने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आपके बच्चे, वो लोग का घर में भाई काम कौन करेगा? अगर वो लोग सेठ बना तभी तो आपका बच्चे गरीब रहेगा, तभी तो वो लोग घर में जाके काम करेगा। नहीं तो क्या होगा? यहाँ में कार्गो अगर आ गया तो आप वो लोग आके आपका बच्चों का घर में काम करेगा। तो आप याद रखिएगा, ये सब चीज जो मैं बता रहा हूं ये सबको बताइएगा। और हम लोग, मैं देखो, मैं ऐसे नहीं आया हूं क्योंकि मैं खुद दिल्लीपुर का हूं,
मैं आज तक देख रहा हूं, आज तक नहीं समझ पा रहा हूं कि डिगलीपुर में आज तक कंटेनर क्यों नहीं बनाया। इसीलिए माया बंदर में तो कोई रहता भी नहीं है। 5,000 10,000 है वहां में लोग, यहाँ में डिगलीपुर में सबसे ज्यादा आदमी रहता है, तब भी यहाँ में एक कंटेनर का पोर्ट नहीं है। क्यों नहीं बनाया पता है? इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि वो लोग चाहता है कि यहाँ का जो आदमी लोग है, खास करके बंगाली लोग, ये लोग हमारे घर में काम करेगा। ये लोग इंडायरेक्टली यही बोल रहा है। और आप लोगों को ये सोचना और समझना चाहिए और शर्म आना चाहिए आप लोगों को कि हम लोग को आज इस तरह बेवकूफ बना रहा है। कोई नेता आके आप लोगों को बोला कि यहाँ में आप लोग कंटेनर का पोर्ट क्यों नहीं बना रहे हो? कोई नहीं बोलेगा। कोई आके बोला कि भाई आप लोग का जो दुकान में देखो, यहाँ में कितना दुकान आगे में जल गया, कोई सरकार से मदद मिला आप लोगों को? कोई मदद नहीं मिलेगा। आपको चाल 5 केजी चाल 6 केजी दाल दिया है, और क्या दिया आप लोग? कुछ नहीं दिया। ये लोगों सारा जल के खत्म हो गया। आप एक बात बताओ, यहाँ में जो दुकान चला रहा है, 20 साल पहले भी ऐसा दुकान था, आज भी ऐसा कोई आता ही नहीं ना यहाँ में। अगर यहाँ में रॉक एंड सोचो, यहाँ से अगर डिगलीपुर से हैवलॉक में रेगुलर अगर बोट चलता तो वहां का टूरिस्ट यहाँ में रॉक एंड स्पिच घूमने आता। अगर टूरिस्ट यहाँ में आता तो यहाँ में दुकान में बिक्री बढ़ता, यहाँ में होटल बनता, यहाँ में बिजनेस बढ़ता। वो बढ़ने नहीं देगा क्योंकि वो लोगों को पता है अगर यहाँ में आ गया आदमी, अगर यहाँ में आ गया तो बंगाली लोग तो पैसा वाला बन जाएगा। वो लोग पैसा वाला बन गया तो वो लोग हमारे घर में काम थोड़ा ना करेगा। वो लोग चाहता है कि आपके बच्चे वो लोग का घर में जाके काम करें। और याद रखना, और अगर आज भी आप लोग नहीं जाएगा और यही नेतागिरी का चक्कर में घूमते रहा तो एक दिन आएगा जब आप लोगों का बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं आया हूं, ये सिर्फ यही बात बताने के लिए मैं दिल्ली से यहां तक आया हूं। बहुत पैसा खर्चा होता है मेरे को यहां तक आके मीटिंग करने में, बहुत पैसा खर्चा होता है। देखो मैं हवाई चप्पल में मैं ऐसे ही रहता हूं, मैं ना किसी से पैसा लेता हूं ना किसी से कुछ मेरे को फायदा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके बच्चों का फ्यूचर, हम जैसा आदमी लोग का फ्यूचर कोई हम लोग को बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो। हमने बहुत आदमी देखा, हम सोच रहे हैं कि आज तक कोई वोट करता है ना, कोई बंगाली को कोई डिमांड ही नहीं है। कौन सा चीज में वोट करते हैं लोगों को पता ही नहीं है, किसको वोट कर रहा है, क्यों वोट कर रहा है।